आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुबह वो बाहर जा रहा था और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज तो शगुन ही खराब है, पता नहीं इसका मुँह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए किसान ऐसा कह रहा है। और फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हो? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज चिड़िया दाना चुगने नहीं आई थी। उसने यह भी कहा कि बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे तो दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से उड़ गई। साहूकार को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वह गणेश जी महाराज की आराधना करने लग गया। उसे गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद गणेश जी महाराज ने साहूकार को दर्शन दिए और कहा कि वैसे तो मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में एक कन्या होगी और वह जब भी हंसेगी तो उसके मुख से हीरे मोती ही बिखरेंगे। गणेश जी महाराज की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए। 9वें महीने एक कन्या ने उनके गर्भ में जन्म लिया। जब वह बच्ची हुई तो उसे नायन नहलाने आती थी। जब बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वह नायन समेट कर ले जाती और फिर वहाँ 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद नहला लूँगी। उसके बाद जब साहूकार की पत्नी अपनी बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और उसके मुख से हीरे मोती निकले। तो साहूकार की पत्नी समझ गई कि नायन ने खूब सारे मोती इकट्ठे किए हैं। तब वह साहूकारनी अपनी बच्ची को स्वयं ही नहलाने लग गई। उधर नायन सोचने लगी कि इतने दिन तो मेरे पास हीरे मोती आते थे, अब साहूकार की पत्नी अपनी बच्ची को मुझे हाथ नहीं लगाने देगी। तो वह जाकर अपने पति से बोली कि तुम जाकर राजा को यह शिकायत कराओ कि साहूकार की बेटी जब हंसती मुस्कुराती है तो उसके मुख से हीरे मोती निकलते हैं। साहूकार को दंड दिया जाए। तब वह नायन राजा के पास जाकर उनको सारी बात बता देती है। राजा जी उस बच्ची को ले जाते हैं तो साहूकार और साहूकारनी बहुत रोते हैं। तब गणेश जी महाराज राजा को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैंने यह बच्ची साहूकार की सच्ची भक्ति भावना को देखकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में दिया है। तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो, अपने राज्य को सुख समृद्धि से देखना चाहते हो, तो उनकी बच्ची उन्हें तुरंत लौटा दो। तब राजा डर जाता है और सुबह होते ही साहूकार को उनकी बेटी वापस लौटा देता है और उस नायन और उसके पति को दंड देता है।
हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने साहूकार और साहूकारनी की लाज रखी, उन्हें उनकी बेटी वापस लौटाई, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।